हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर 12। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन किए। 5.5 एक्सरसाइज हमने कवर की पिछले लेक्चर में, और मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दिया था। आई होप कि वो क्वेश्चन आपने कवर कर लिया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जब हमारे पास हो तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा आज का टॉपिक है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के सम का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे और एक्सरसाइज 5.7 देखेंगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। हम मान लेंगे कि y इक्वल हमारे पास है x की पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे करते करते इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा और यहां से हमें dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, ये जो y है, फंक्शन जो है y इक्वल x की पावर x ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम देखेंगे, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल हम ले सकते हैं x की पावर y इक्वल x की पावर y ले सकते हैं, क्योंकि बिकॉज x y इक्वल क्या है, x की पावर x है। तो यहाँ पे हमें y इक्वल हम यहाँ पे y इक्वल x की पावर y ले सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, x की पावर x इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। वही हमें यहाँ पे देखने को मिला कि x की पावर क्या है, x की पावर पावर इनफाइनाइट टर्म तक। तो इसलिए हम लोग y के इक्वल x की पावर y ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करने से पहले दोनों साइड लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा log y, ये क्या हो जाएगा log y, और यहाँ पे m की पावर n है तो n log m, तो यहाँ पे हो जाएगा y log x, यहाँ पे क्या हो गया y log x। ठीक है, तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y का जितना टर्म है हम y के साथ ले लें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/y log y, कितना लिख सकते हैं, इक्वल हम लिख सकते हैं log x। ठीक है, 1/y log y इक्वल log x। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, 1/y ये एक अलजेब्रिक फंक्शन और log y लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले को लिखेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस दूसरे को लिखेंगे पहले का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 1/y को y की पावर इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल dy बाई dx
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। इतना हो गया हमारे पास। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स, 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स लॉग वाई। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है log y, हम लोग लिख देंगे प्लस प्लस log y, इसके बाद y के पावर -1, तो पावर को आगे लेंगे, y के पावर -1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 y के पावर -2 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल में क्या है, log x का डिफरेंशिएशन इक्वल में है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई x। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे होगा 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 बाई वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई वाई स्क्वायर लॉग वाई, लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 1 बाई एक्स। ठीक है, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, यहां से हम लोग 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से तो 1 मिलेगा, 1 माइनस लॉग वाई, 1 माइनस लॉग वाई इक्वल में 1 अपॉन एक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस लॉग वाई, 1 माइनस लॉग वाई। तो ये हमारा आंसर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू x टू द पावर y, y की वैल्यू x की पावर y होगी, या फिर 1 अपॉन y, log y की वैल्यू log x, 1 अपॉन वाई लॉग वाई की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकालना इजी नहीं है, अगर यहाँ से हम y की वैल्यू x टू द पावर y रखें भी तो भी फंक्शन y में ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे भी आंसर अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। जब हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज हो तो हम लोग ऐसे इस सीरीज का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो तो इनका डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग एग्जांपल सेकंड देखेंगे। हम लोग इस लेक्चर में कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इम्प्लिट फंक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे अपना एग्जांपल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड हम देखेंगे। यहां से हम देखेंगे अपना सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास y इक्वल अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स
प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारे पास है सेकेंड एग्जाम्पल। y इक्वल साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे करते ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। ऐसे जो अंडर रूट साइन एक्स इसमें ऐड हो रहा है ये इनफाइनाइट टर्म तक ऐड होंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कैसे करें। यहाँ पे cos x भी हो सकता है या फिर tan x sec x कुछ भी हो सकता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे ही करेंगे। हमें सॉल्व करना है। ठीक है, y इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। y इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ऐसे साइन एक्स अंडर रूट का साइन एक्स ऐड होता गया है इनफाइनाइट टर्म तक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ से ये y की वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहां से हमें क्या मिला, y स्क्वायर की वैल्यू साइन एक्स प्लस वाई। इस y को हम लोग y के साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का y इक्वल साइन एक्स। ठीक है, y स्क्वायर माइनस का y इक्वल साइन एक्स। अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2y माइनस का 1। ठीक है, 2y माइनस का 1 इक्वल cos x, या फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो सकती है cos x अपॉन में 2y माइनस का 1। यही हमारा आंसर होगा। इस एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल cos x अपॉन में 2y माइनस 1। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे cos x होगा तो हम लोग लिख लेंगे cos x प्लस y। अगर यहाँ पे tan x होगा तो tan x प्लस y। अगर सिर्फ x होगा तो x प्लस y। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन अगर हमें बुक में दिए जाएं या फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास। y की वैल्यू है, y की वैल्यू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट।
ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल थर्ड है, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, y इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म। तो ये जो y फंक्शन है ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे हैं। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, सेम उसी तरह से भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस y। हम लोग इतना लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो था हमारे पास, प्लस ये फिर y की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे हैं, तो ये प्लस y, फिर वही काम बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो यहां से मिल जाएगा y का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस y के सारे फंक्शन को एक साइड, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2i, फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, ये हो जाएगा माइनस का dy बाई dx, यहाँ पे साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x, फिर dy बाई dx कॉमन करेंगे, यहां से मिल जाएगा 2i माइनस का 1 इक्वल cos x माइनस साइन x। ठीक है, इसके बाद dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई dx cos x माइनस साइन x अपॉन में 2i माइनस 1, यही हमारा डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, हमारा सोल्यूशन क्या मिल गया, dy बाई dx की वैल्यू cos x माइनस साइन x अपॉन में 2i माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास आए एग्जाम में हो या फिर हमारे बुक में हो, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये कहाँ से y की वैल्यू है। y की वैल्यू हो रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रिपीट कर रहा है, यानी वो y की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमने कुछ थर्ड एग्जांपल तक क्वेश्चन किए। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.7 की करेंगे। ठीक है, हमने 5.6 तक किया था, हमें 5.7 करना है, तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सॉरी, हमें एक्सरसाइज 5.6 करना है, हमने पिछले लेक्चर में 5.5 एक्सरसाइज तक किया था। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यही बस 4-5 क्वेश्चन है और वो सब इसी बेस पे है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व कर रहे हैं इसी बेस में एक्सरसाइज की क्वेश्चन। अगर हमारा एग्जाम्पल के क्वेश्चन कंप्लीट है तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 100% की सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन के बेस पे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। फर्स्ट है y इक्वल अंडर रूट एक्स, y इक्वल अंडर रूट एक्स पावर अंडर रूट एक्स पावर अंडर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किया, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस
सॉरी 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो यहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल ए एक्स पावर ए एक्स इसकी पावर ए एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन ये सेम है, हमने एग्जाम्पल में भी वो क्वेश्चन किया था। और है हमारे पास y इक्वल अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बाकी सब एक जैसे ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि अगर इसके पावर में है तो अंडर रूट एक्स के पावर हम y ले सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ये वाला अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या है, y इक्वल अंडर रूट एक्स पावर अंडर रूट एक्स पावर अंडर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल अंडर रूट एक्स के पावर y इक्वल अंडर रूट एक्स के पावर y। ठीक है, तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर लें, सॉरी लॉग ले लें हम लोग, यहाँ पे अंडर रूट एक्स के पावर अंडर रूट एक्स था, उसके पावर अंडर रूट एक्स, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहे थे। तो यानी y की वैल्यू ये थी, तो x अंडर रूट एक्स के पावर हम y मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लॉग लेंगे, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y, यहाँ पे हो जाएगा y log अंडर रूट एक्स, y log अंडर रूट एक्स। तो ये अगर हम अब इसका y को तो हम y के साथ ले आएंगे, y के फंक्शन को y के साथ, log e y अपॉन में y इक्वल log अंडर रूट एक्स। अब हमें x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या होगा, 1/y को लिखेंगे dy dx log y प्लस log y को लिखेंगे और 1/y का डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी 1 अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y प्लस यहाँ पे है log y और इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया था, माइनस का 1/y स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/y स्क्वायर। ठीक है, इक्वल ये क्या है, 1 अंडर रूट एक्स इंटू में 1/2 अंडर रूट एक्स। बस इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ये होगा 1/y स्क्वायर प्लस माइनस 1/y स्क्वायर log y, सॉरी यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया था तो यहाँ पे dy by dx भी आया था,
dy बाई dx, क्योंकि x के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएशन लिया था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, तो dy बाई dx यहाँ पे भी होगा और dy बाई dx यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो dy बाई dx को हम कॉमन करेंगे, 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx को हम कॉमन करेंगे, 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई dx को कॉमन करेंगे, मिलेगा हमें 1 माइनस लॉग वाई, 1 माइनस लॉग वाई इक्वल होगा 1 अपॉन में 2x, रूट एक्स मल्टीप्लाई हो गए तो 2x। अब यहाँ पे हमें dy बाई dx चाहिए, हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे हमें मिलेगा इस 1 बाई लॉग वाई की मल्टीप्लाई नीचे, वाई स्क्वायर ऊपर, वाई स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू में 1 माइनस लॉग वाई। तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन वाई स्क्वायर अपॉन में 2x ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग वाई। ठीक है, तो इसी बेस पे आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, y इक्वल ax के पावर y, ax के पावर y। हिंट हम दे सकते हैं, y इक्वल अब क्या लिखेंगे, ax के पावर y। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, तो हम लोग 2 देखते हैं। 2 हमारे पास क्या है, यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस, सेकेंड क्या है, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तक तो ठीक है, फिर हमें फिर वही सेम नंबर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ठीक था, यहाँ तक तो सेम, यहाँ तक तो ठीक आ रहा था, फिर प्लस यहाँ से रिपीट करना शुरू हो रहा है, रिपीट करते करते ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, तो यहाँ पे हम y लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम y लिख सकते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई y की वैल्यू यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हमें y को एक साइड करना है, y के फंक्शन को y के साथ, यहाँ पे है y इक्वल एक्स का 4 प्लस एक्स का स्क्वायर y प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल एक्स का 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई है, इस एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ पे मिल गया हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू x4 प्लस 1। अब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx, ये हो जाएगा 4x का क्यूब, 4x का क्यूब। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू 4x का क्यूब अपॉन में 2y, या फिर से कैंसिल करेंगे तो 2x का स्क्वायर 2x का क्यूब अपॉन में y। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2x का क्यूब अपॉन में y या फिर 4x का क्यूब अपॉन में 2y। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हिंट दे रही हूँ। y को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट लॉग एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल लॉग एक्स प्लस वाई, वाई को इधर लाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल लॉग एक्स, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ये माइनस का dy बाई डी एक्स और लॉग x का 1 बाई एक्स। बस dy बाई डी एक्स अब कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल 1 बाई एक्स और dy बाई डी एक्स इक्वल ये अपॉन में चला जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया, थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इम्प्लिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिनमें हमें ये पता ही ना हो, फंक्शन की वैल्यू ऐसे मतलब सीधे सीधे नहीं दी होती है, फंक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, हमें y को फाइंड करना पड़ता है, y को अलग करना पड़ता है। ठीक है, वो x के ही फंक्शन में घिरा हुआ होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस नेक्स्ट टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारे पास? इम्प्लिक फंक्शन। इम्प्लिक फंक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फंक्शन होता है, y की वैल्यू x के ही फंक्शन में घिरी हुई होती है, y हमें निकालना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल हमारे पास है एक्स वाई इक्वल e के पावर x माइनस वाई। ठीक है, e के पावर x माइनस वाई। तो ऐसे फंक्शन में हमें y को अलग फाइंड करना पड़ता है। हमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y फाइंड करना पड़ेगा, y रहेगा तभी तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन दिए गए, अब इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमें y फाइंड करना पड़ेगा, y को इन सब से अलग करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई, e के पावर x माइनस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e के पावर x इंटू में e के पावर माइनस का y। जब हमारे पास बेस इक्वल होते हैं तो इनके पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग e के पावर x माइनस वाई को e के पावर x इंटू e के पावर y लिख सकते हैं, सॉरी e के पावर माइनस वाई। अगर इसको हम ऐड करें, इनके पावर को ऐड करें तो रिजल्ट हमें वही मिलेगा। तो इसलिए हम लोग e के पावर x माइनस वाई को e के पावर x इंटू में e के पावर माइनस का y लिख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा e के पावर माइनस का y है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटू में 1 अपॉन e के पावर y। अगर हम नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y e के पावर y और x का क्रॉस मल्टीप्लाई e के पावर x के साथ, तो e के पावर x अपॉन में x। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है।
अब y के फंक्शन y के साथ और x का फंक्शन x के साथ हो गया। तो अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट का फंक्शन है, y अलजेब्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y को हम लोग लिखेंगे e के पावर y का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी x के रिस्पेक्ट में, प्लस e के पावर y को लिखेंगे और y का डिफरेंशिएशन इक्वल क्या होगा, यहाँ पे भी वही फंक्शन है e के पावर x इंटू में 1/x, तो e के पावर x को हम लोग लिखेंगे d/dx 1/x प्लस 1/x को लिखेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा y e के पावर y का डिफरेंशिएशन e के पावर y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए dy/dx प्लस e के पावर y dy/dx। इसके बाद यहाँ पे होगा e के पावर x और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x²। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1/x e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम लोग e के पावर y dy/dx कॉमन करेंगे, e के पावर y dy/dx, तो हमें क्या मिलेगा, y प्लस वन इक्वल, यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे है e के पावर x 1/x, यहाँ से हम कॉमन करेंगे e के पावर x 1/x कॉमन करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, यहाँ से 1 माइनस 1/x। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें dy/dx चाहिए, e के पावर y dy/dx ब्रैकेट में है y प्लस वन इक्वल है e के पावर x अपॉन में y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वन अपॉन में x। ठीक है, x माइनस वन अपॉन में x। अब क्या होगा, dy/dx चाहिए हमें, dy/dx हो जाएगा, ये सब इधर आ जाएंगे, e के पावर x अपॉन में y, यहाँ पे है x माइनस वन अपॉन में x, इसकी मल्टीप्लाई ये नीचे आएगा e के पावर y। ठीक है, e के पावर y और यहाँ से y प्लस वन, ये भी नीचे इसकी मल्टीप्लाई होगी y प्लस वन। ठीक है, इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो e के पावर y है इसे ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर माइनस का y, या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं e के पावर x अपॉन में e के पावर y की वैल्यू xy, तो यहाँ पे हम xy लिख लेंगे, dy/dx ये हो जाएगा xy अपॉन में xy है हमारे पास, यहाँ पे x माइनस वन अपॉन में y प्लस वन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल और dy/dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी x माइनस वन अपॉन में y प्लस वन, यही हमारा सलूशन है। ठीक है, इम्प्लिक फंक्शन का यही सलूशन है। तो ये हमने इम्प्लिक फंक्शन कुछ देखा, इसके बारे में जाना कुछ और एक एग्जांपल भी किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में कुछ और थोड़ा बेसिक से ज्यादा जानेंगे और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।